आज हमारे साथ में है चरखी दादरी से आए हुए एमबीबीएस डॉक्टर विक्रम मलिक। और डॉक्टर साहब ने हमारी एक एमआरसी थेरेपी ली थी और इससे अल्कोहल का जो एक सुरूर है, एक नशा है, वो मैंने जबरदस्ती इनको दी थी। आज हमारी थेरेपी लेके तो देखो कि क्या एंजॉयमेंट मिलता है और डॉक्टर साहब को रिजल्ट क्या आया। बिल्कुल सर, ये एमआरसी थेरेपी से पहले तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि बिना अल्कोहल पिए अल्कोहल के रिजल्ट्स आएंगे, पोस्ट अल्कोहलिक इनटेक के कोई रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन मुझे फील हुआ, पूरी आंखें बारी होगी मेरी। दूसरा, चलने में भी थोड़ा सा ऐसा कि कुछ नशा है, कुछ अजीब है वो चीजें। और 2 घंटे तक वो नशा बरकरार रहता है, लेकिन जिसको कहीं जाना है, नशा उतारना है, उस 2 घंटे से पहले तो हमने अभी डॉक्टर साहब को पिलाया नींबू पानी। और क्या रिजल्ट रहा नींबू पानी पिला देने से? नींबू पानी आधा गिलास पीते ही कम से कम ये लगा लो कि 70 से 80% जो आंखों का बारीपन था वो खत्म हो 20 सेकंड में खत्म। 20 से 30 और अभी जैसे हो गए 15-10 मिनट हो चुके हैं, तो अब लगभग 95-96% तक आंखें बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे थेरेपी लेने से पहले थी वैसे। फिलहाल बिना अल्कोहल पिलाए ही डॉक्टर साहब को हमने केवल इसके द्वारा अल्कोहल का नशा दिया, आनंद दिया, सुरूर दिया। ना लिवर फेल होगा, ना किडनी फेल होगा। डॉक्टर साहब के बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि जिनको अल्कोहल का एडिक्शन है, ये तो ले ही नहीं रहे थे। ये तो कह रहे 1 साल में 1 बार ही लेता हूं मैं कहा नहीं, आज ले लो, कोई बात नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, एक हमने थेरेपी बनाई है, उसमें हम पूरा 1 दिन का अनुभव करा देते हैं। पूरा 1 दिन घूम जाता है। जब आप उठोगे तो ऐसा लगेगा 1 दिन पहले सोए थे। ये भी अच्छा, संभव है क्या? ये देखो, अगर ये संभव है तो वो भी संभव है। अच्छा, नहीं, आज मिले हैं तो ऐसे डॉक्टर सारे लोग आप पे भरोसा करेंगे, इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। अभी हमने आंखों के चश्मे का 10 से 15, जैसे ये थेरेपी दी है, ऐसे ही हमने आंखों के चश्मे का नंबर 1.75 और 1.5 से लेकर 20 मिनट जब वो उठा तो ये आंखें चश्मा ब्लर हो गया, एक फीमेल डॉक्टर का। और फिर हमने उसके टेस्ट कराया तो उसके जो आंखों का पहले का नंबर था 1.75 और 1.5 था, वो 1.25 हो गया दोनों का, 1.25 माइनस में। ओके। तो ये संभव है क्या मॉडर्न की दृष्टि से किसी आंखों का नंबर 20 मिनट में बदल जाए? देखो, मॉडर्न में तो ऐसा कोई चमत्कार होता है। और वो आज तक, और फिर मैंने उसको चश्मा दिलवाया, मुझसे फिर वो लड़ने लगी, कहते मेरा तो चश्मा बेकार हो गया, अब सब ब्लर दिख रहा है। चश्मा फिर मैंने 2 दिलवाए उसको, वो चली गई, लेकिन चश्मा अभी भी यूज ही नहीं कर रही है। अच्छा, और उसका जो -1.25 तो धीरे धीरे कम हो रहा है नॉर्मल की तरफ। ये संभव है क्या ऐसा साइंस? देखो, मेडिकल साइंस तो सर मानती नहीं है इस चीज को। बाकी मेडिकल साइंस तो ये भी नहीं मानती कि बिना अल्कोहल पिए अल्कोहल का नशा। मेडिकल साइंस ये भी नहीं मानती कि आप थेरेपी से ही स्मोकिंग के बारे में बिल्कुल ख्याल ना आना। आपने कहाँ से किया एमबीबीएस? मैंने एमबीबीएस किम्स कराड, महाराष्ट्र से, मैं इसलिए पूछ नियर रहा हूँ, कोल्हापुर। इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो वीडियो देखने वाले ये कहेंगे कि भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। नहीं 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 नहीं, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नियर कोल्हापुर, कराड, महाराष्ट्र से। हाँ, इसीलिए मैंने लोगों के लिए पूछा, मुझे तो मालूम है आप एमबीबीएस हैं। अच्छा, और क्या बड़ी मुश्किल में मिले हैं, फिर तुम आएंगे ना और पूछ लें, सर्टिफाइड करा लें अपनी थेरेपी। अच्छा, क्या इसको सुनते सुनते क्या कोई सो जाएगा? नींद की गोली खत्म हो सकती है? एल्प्रोक्स, एल्प्राजोलम, डाइजापाम जो लेते हो? देखो सर, मेरा तो मानना ये है कि मैं ये सोचता था कि स्मोकिंग मैं छोड़ ही नहीं सकता 1-4 घंटे के लिए भी। इतना स्मोक करते थे आप पहले? इतना एडिक्शन था, मतलब जैसे ही ये सोचते थे कि अब 2 दिन के बाद स्मोकिंग छोड़नी है, तो ये लगता था कि लगातार पी ले, 2 दिन के बाद तो छोड़नी है, लेकिन फिर भी नहीं छूट पा रही थी। और थेरेपी से छूट गई? थेरेपी से तो ऐसी छूट गई कि मन में ही नहीं आती। अच्छा, अगर रेगुलर आप जैसे बताते हैं वैसे फॉलो करते रहे तो मन में ही ना आए। मन में ही क्यों, मन पे ही काम। हाँ। अच्छा, क्या इससे क्या वजन भी कम हो सकता है सुना देने से? देखो सर, अब ये चीज तो जब तक मैंने खुद ने फील नहीं किया तब तक कैसे बताऊं। नहीं, स्मोकिंग, अल्कोहल, और जैसे आप नंबर बता रहे हो, तो जब स्मोकिंग और अल्कोहल का ये हो सकता है तो वजन का नहीं हो सकता? वजन का तो देखो, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं करनी। हम कहते हैं खाना भी खाओ। अच्छा। जैसा खाना है वैसा खाओ, हम कुछ नहीं बताते उसको। तब बताओ, हमने 1 महीने में, हमारी वो वीडियो में डिलीट हो गई, 1 महीने में 20 किलो वजन कम कराया। 4-5 तो नॉर्मल करा देते हैं। ओके, ये संभव है? देखो सर, ये जब मैं लेके देखूंगा ना, संभव है कि नहीं अभी तक के? देखो, अभी नहीं है तक के 2-3 चीजें देख के नहीं नहीं मेडिकल साइंस के हिसाब से संभव नहीं है। वही पूछ रहे हैं एमबीबीएस के साथ। ना, उससे संभव नहीं है कि आप रहे हैं। लेट के थेरेपी सुनो और उससे वजन कम हो जाएगा। लेटा और रहे, मतलब दौड़ा नहीं रहे, लेटा बिल्कुल बिल्कुल, बिना फिजिकल
एक्सरसाइज के, वर्कआउट ये भी संभव नहीं है। नहीं, ये मेरे हिसाब से संभव नहीं। अच्छा, तो सुनाने से क्या पेशेंट बेहोश हो जाएगा? हाँ, बेहोश हो सकता है हैं, सुनाने आदमी। से? सुनाने से मेडिकल साइंस नहीं, इसको भी नहीं मानती सर। वही पूछ रहा हूँ। अच्छा, मेडिकल साइंस के बारे में बात हाँ, नहीं। आप जब आपने एमबीबीएस किया है, सब कुछ पढ़ के आए, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना। सच्ची बात है भाई, मैं तो आपके मुकाबले नहीं हूँ पढ़ा लिखा। उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ कि क्या हम इसको सुना देने से बेहोश कर सकते हैं पेशेंट को? अर्ध बेहोश नहीं सर, मेडिकल साइंस नहीं मानती। नहीं मानती, इसको भी बिल्कुल नहीं मानती। नहीं मानती। यार मानती क्या? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ जो हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा हाँ, एक चीज और। अच्छा, क्या हम इसको सुना देने से टेम्परेचर बॉडी का कंट्रोल मतलब बढ़ा सकते हैं? जैसे जाड़े में सुना दें तो गर्मी आ जाए, और ठंडक गर्मी में सुना दे तो ठंडा हो जाए शरीर, इसको सुनने से? इसको सुनने से सर, ये देखो, अगर मैं खुद के लिए बताऊं तो कुछ ना कुछ हो सकता है इतना। ना, आपने तो फील मैंने तो कर लिया। देख लिया। वैसे मेडिकल साइंस नहीं मानती, ये भी नहीं मानती। नहीं। अभी हमने क्या करा, अच्छा चलो इसको छोड़ दो, इसमें कोई जादू टोना हो सकता है। अभी हमने क्या करा, इसी कमरे में एक डॉक्टर थे आपके दिल्ली के, उनकी मिसेज थी आपकी हरियाणा की, उनको हमने थेरेपी दी, और उसके बाद में केवल ऐसे करने से, लेफ्ट हैंड के मुट्ठी अगर वो बांधेगी तो शरीर ठंडा होने लगता था उनका, और अगर राइट हैंड की बांधेगी तो फिर ये हवा भी गर्म होने लगती थी, पूरी गर्मी हो जाती थी। ये क्या संभव है? ये तो चलो छोड़ दो, ये तो सुनने वाली बात है कि हम मन को भ्रमित कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसा कहें तो सोचने लगे आदमी। अभी कुछ भी नहीं करना है, ऐसे करना है। वो शक्ति हमने 1 साल के लिए दे दी उनको। क्या ये संभव है? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा हुआ है, अभी हमने कैंप लगाया था, ऐसा करा है। ओके। अच्छा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करा देते हैं, एक थेरेपी हमारी है। आदमी अगले 1 दिन तक खुश रहेगा, मुस्कुराएगा, बिना बात के मुस्कुराएगा। ओके। हैप्पी हार्मोन्स, चलो वो तो हो सकता है ब्रेन का है। वो फिर तो ये काम किस चीज पे करती है सर, ये थेरेपी? मतलब किस चीज से रिलेटेड है ये? आयुर्वेद या फिर क्या है? मतलब इस थेरेपी का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का अभिचेत। आयुर्वेद में 2 मन बताए हमने जब पढ़ा था। आपने माइंड 1 पढ़ा ना? हाँ, हमने 2 पढ़े। ओके। मन, चेतन और अवचेतन। ठीक है। जो चेतन है, हम बात कर रहे हैं, ये आपका कॉन्शियस माइंड है हमारा। ओके। जिसके पावर क्या है उसके पास में? तर्क वितर्क, मतलब जो हम आर्ग्यू करते हैं, हम ब्रेन लगाते हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है। ओके। सब कॉन्शियस माइंड जो है वो पावरफुल है, वो हमारे लिए नींद में हमारी रक्षा करता है। हमारे हार्ट के लिए कौन करता है? वो ब्रेन है। वो ईश्वर ने हमें एक सॉफ्टवेयर दे दिया है, हमें बस उसका उपयोग करना आता है हमारे लिए, आपके सॉफ्टवेयर का। ओके। हम हैं आपके इंजीनियर। ओके। हार्डवेयर आपके अंदर है, सॉफ्टवेयर आपके अंदर है, और आप जो है आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया और आपको बताया नहीं गया, और ऐसा कोई भरोसा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज दिखती नहीं है। वो अनुभव कर सकते हैं, जैसे आप अनुभव कर पा रहे हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मोबाइल आज से पहले अगर 30 साल पहले बोला जाता रेंज से बात हो जाए, आप मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं, दिख ही नहीं रहा। हाँ। और अभी भी बुद्धि लगा उसमें, दिख ही नहीं रहा। ये कैसे कनेक्ट हो जा रहा है मोबाइल से? दिख रहा है कनेक्शन, आवाज कैसे आ रही है? तो कुछ चीजें तरंगों पे भी चलती है, ऐसी हमारी ब्रेन की तरंगे होती हैं, अल्फा बीटा, ये तरंगे होती हैं, वेव्स होती हैं। अभी बहुत जल्दी हम आपको ईईजी लेके आने वाले हैं, और ईईजी के द्वारा हम सर्जरी करेंगे, ब्रेन के वेव्स को दिखाएंगे। जो हमसे कहते हैं हम फ्रॉड करते हैं, या फिर बहुत से लोग कहते हैं, दिल्ली से आज आई थी वो, उनके हस्बैंड कह रहे हैं ये तो सब फ्रॉड है। अब हम सर्जरी करेंगे और दिखाएंगे मॉडर्न साइंस को कि देखो ब्रेन में हो रहा है, लाइव हम सर्जरी कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी आने वाला है, ये मशीन ईईजी लेके आ रहे हैं। ओके, ओके, ओके। तो ये सब कुछ हमारे ब्रेन के वेव्स पे काम करता है, हमें उसको आता है कि कैसे करना है। उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत सारी थेरेपी मिक्स कर दी, आज तक ये कोई कर नहीं पाया है। कर रहे हैं तो जैसे बुला के करते हैं कुछ लोग, हम केवल घर बैठे ही करा रहे हैं, ये कोई नहीं कर पाया, घर बैठे ही करवा पाए। ये बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स हुई हैं। तो अब आपका अनुभव कैसा है? चूंकि आपने ये थेरेपी ली अल्कोहल की, आज सुबह भी हमने एक नई थेरेपी बना दी जब आपको दी, तो जो आपको एक आज दी थी कि क्या जगत दिखाए थे बढ़िया बढ़िया आपको, वो हमने अब नई थेरेपी जल्दी से लॉन्च कर देंगे। ओके। नहीं, थेरेपीज का तो रिजल्ट है सर, जो थेरेपी मैंने ली है उसका तो 100% रिजल्ट है। काम करती है? हाँ, बिल्कुल काम करते हैं। स्मोकिंग वाली और अभी फिलहाल ये अल्कोहल वाली की थी। यानी आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल, बिल्कुल। आयुर्वेद काम करता है सर, बहुत अच्छा काम करता है, बशर्ते आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। बात बिल्कुल सही कही। हाँ। एक एमबीबीएस डॉक्टर हमसे कह रहे हैं कि आयुर्वेद
काम करता है। मैं कहता हूँ जिंदगी में हर चीज काम करती है, बशर्ते आपको भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो एलोपैथिक दवा हो, चाहे आयुर्वेदिक दवा हो, काम तो सभी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन पैथी और ज्यादा काम तब होता है जब जब हम विश्वास भरोसा हो कर जाता है। लेते हैं। पैथी कोई भी बुरी नहीं है सर, सारी पैथियां अपना सबका रिजल्ट अपना देती हैं। बिल्कुल बाकी बिल्कुल जितना ज्यादा विश्वास होता जाएगा रिजल्ट्स बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सत्य बात है। जब जहाँ मॉडर्न का साइंस की आवश्यकता होती है इमरजेंसी में, तो बिना उसके काम नहीं हो सकता। ऐसी क्रोनिक बीमारी में बिना आयुर्वेद के काम नहीं हो सकता। अपने अपना है, बस हमें चूज करना आना चाहिए कि हमें कौन सी पैथी यूज करनी है। हमेशा एलोपैथिक दवा लेने से आप ठीक नहीं होगे, हमेशा आयुर्वेदिक दवा लेने से भी ठीक नहीं होगे। तो इमरजेंसी में आप आयुर्वेदिक लोगे, वो काम कर पाए ना कर पाए। बिल्कुल ऐसी एलोपैथिक, अगर आप क्रोनिक पेशेंट में, क्रोनिक आप डिजीज है उसमें काम करोगे तो उससे भी नहीं ठीक हो पाओगे। दोनों के अपना अपना महत्व है, और बस हमें चूजिंग होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे यूज करनी है। बिल्कुल। पिछले दिनों में यही पता चला है कि सर जैसे हमारा खान पान है, रहन सहन है, उसके अकॉर्डिंग आयुर्वेद हमें अपनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात चल रही थी कि आयुर्वेद के ऊपर, कि आयुर्वेद दवाएं अपनी जगह काम करती हैं, एलोपैथिक अपनी जगह काम करती हैं, सबका अपना अपना रोल है। एलोपैथिक इमरजेंसी होने पर, एक्यूट कंडीशन में वही लेनी चाहिए तुरंत आराम के लिए, लेकिन मुझे लगता है 95% लोग ऐसे हैं जो कि क्रोनिक हो चुके हैं, उसमें आयुर्वेद काम करती है, उसी से परमानेंट रिजल्ट आता है। आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो हमारी अभी लाइफस्टाइल है, जो दिनचर्या है, खान पान है, हर चीज में मिलावट है, तो आयुर्वेद तो अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद चीजों को जड़ से खत्म करता है। आयुर्वेद जो आपका सोर्स है कि कहाँ से बीमारी हुई है, उस सोर्स पे काम करता है और दवाइयां छूट जाती हैं। तो जितना जहर हम खा रहे हैं, जितनी जहरीली हवाएं हम अंदर ले रहे हैं, तो उन चीजों से बचने के लिए हर किसी को हमारी सबसे प्राचीन जो पद्धति है आयुर्वेद पद्धति, उसको अपनाना ही पड़ेगा। अब मैं और ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं, आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आयुर्वेद एक बार अपनाने में कोई नुकसान नहीं है, उसके बाद दूसरी पद्धति अच्छी लगेगी ही नहीं जब आयुर्वेद अपनाएंगे आप। अच्छा, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, बहुत से लोग आपके भी मित्र होंगे और एमबीबीएस होंगे या पेशेंट भी होंगे जो कहते होंगे एलोपैथिक ही लेते हैं हम। लेकिन उनको मैं बता दूं, आप अनचाहे रोज आयुर्वेद लेते हो। जब जैसे ही आप सुबह नाश्ता करते हो, उसमें जीरा भी पड़ा होता है, हल्दी भी पड़ी होती है, अजवाइन भी पड़ा होता है। और अच्छा, हर जगह हल्दी क्यों नहीं पड़ती, हर जगह अजवाइन क्यों नहीं पड़ती, हर जगह हींग क्यों नहीं पड़ती? कोई तो कारण होगा। ये स्वाद से संबंधित नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। क्योंकि पहले के लोग जैसी प्रकृति होती थी उसके अनुसार ही मसालों का उपयोग करते थे। जैसे हम कहते हैं ये बादी वाली सब्जी है, ओके। तो उसमें हम ऐसा मसाला डालते थे जिससे कि वो बादी ना करे। अगर वो नहीं डालोगे आप, स्वाद भले ही अंतर हो जाए लेकिन वो आपको नुकसान देने लगेगी। ओके। तो इसलिए जो लोग कहते हैं हम आयुर्वेद पे भरोसा नहीं करते, आयुर्वेदिक करते नहीं, भाई साहब आप सुबह से शाम तक आयुर्वेद के से ही बचे हुए हो। नहीं तो आप जहां पर चीनी डालते हो, मीठा करते हो, उसको नमक करके देख लेना। जो नमक करते हो वहां मीठा करके देख लेना, और मसाले चेंज करके देख लेना, वो आपको जहर हो जाएगा। आयुर्वेद में इसलिए पहले के लोग कहते थे डॉक्टर साहब कि, एलोपैथिक में तो मुझे नहीं पता कि विरुद्ध आहार, मतलब इसके साथ ये नहीं करना, ये मुझे मॉडर्न में नहीं पता कि बताते नहीं बताते। आयुर्वेद में तो हमें बताते हैं, जैसे दूध के साथ फल नहीं लेना, ओके। नमक के साथ में दूध नहीं लेना, ओके। जैसे बहुत से लोग मछली के साथ में दूध ले लेते हैं तो सफेद दाग तो 100% हो जाते हैं। ऐसे हमारे में विरुद्ध आहार का बहुत विस्तृत वर्णन है, किसके साथ क्या नहीं लेना और किसके साथ क्या लेना है। पहले के बुजुर्ग बहुत अच्छी तरह जानते थे, हम लोग अब उनकी बात नहीं सुनते, और आज बीमारियां इसीलिए बढ़ती चली जा रही हैं कि हम विरुद्ध आहार करते हैं। केमिकल तो है, आपकी बात से मैं बिल्कुल 100% करता हूँ, लेकिन हम विरुद्ध आहार भी कर रहे हैं। जिसके साथ जो नहीं करना उसके साथ ही वो करने लगे। जैसे तो खाना ये खाने चीज सर आयुर्वेद ही तो बता सकते हैं। मॉडर्न साइंस में तो ये चीजें हमने तो नहीं ड्यूरिंग आई ना, एमबीबीएस नहीं पढ़ी। वो मुझे भी नहीं इसके मालूम था साथ ये नहीं खाना, वो भी सुनी है तो बुजुर्गों से ही सुनी है हाँ, कि दूध के साथ लस्सी नहीं लेनी, दही नहीं लेना, ये चीजें तो दूध के साथ मॉडर्न दही में नहीं नहीं है लेना। सब चीजें ऐसी। ये तो हम मोस्टली विरुद्ध आहार से परेशान हैं, मतलब खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक लेने लगे हैं, आइसक्रीम लेने लगे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें अपने जीवन में चेंज कर दी हैं, इसीलिए बीमारी आ गई। और अच्छा ये बताओ, आप इतनी मॉडर्न साइंस विकसित हो गई है, एमआरआई आ गया, सीटी स्कैन आ गया, हर तरह की जांच आ गई है, तुरंत क्लिक करते ही बीमारी पकड़ देते हैं, फिर भी लोग अब बीमार क्यों हो रहे हैं? बीमार सर फिर तो घटने चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, बीमारियां घटनी चाहिए। बाकी ये फूड अगर हमने फोर्टिफिकेशन घर और ये सब बनाया और क्रैक पकड़ने की मशीन आ गई हम पे सारी चीज, तो फिर घर मजबूत हो जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, बीमारियां बढ़ती ही जा रही है सर।
पेशेंट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कैंसर वाले डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहां भीड़ है, छोटे छोटे बच्चों के दिल में छेद हैं जबकि काफी। अच्छा, तो सारी चीजें तो आजकल डिब्बा पैक आने लगी कि इसमें ये न्यूट्रिशन है, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, ऐसे पियो वैसे पियो, तो बीमारी घटनी चाहिए क्योंकि सब कैलकुलेशन हमारे मिनरल्स का सब कुछ आजकल जांच करा लो और ले लो। तो बढ़ मरीज क्यों बढ़ रहे हैं, कभी आपने इस पे गौर किया? और आज से आप 30-35 वर्ष पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि डॉक्टर बहुत कम थे और मरीज भी कम थे, और बिल्कुल। आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, चूरन चटनी आपने भी बचपन में वही खाई बिल्कुल होगी। बिल्कुल वही चीजें होती थी, घर की चीजें खा के ठीक हो जाते थे, कोई गर्म चीज खा ली। अब तो दवाइयाँ पता नहीं सर, इतने ज्यादा पेशेंट बढ़े हुए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, रोज डे डे बाय डे। अच्छा, अलग आप से जब अलग छोटे, बीमारियां। आपके भी बच्चे हैं छोटे, आज आप बच्चों को कैसे पाल रहे हो? बिल्कुल स्टरलाइजेशन, कहीं गंदगी नहीं, हाथ पोछो, ये करो। और पहले आपके ऐसे ही पले थे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो आप ऐसे ही खेलते रहते थे तो आप में कोई बीमारियां थी तब? नहीं, कोई और बीमारी नहीं। आजकल के बच्चे, हमारे आपके सबके बच्चे बड़ी जल्दी बीमार हो जा रहे हैं, बहुत क्यों? ज्यादा सेंसिटिव हो रखे हैं, पता नहीं ये रीजन सर, जहां तक मुझे आइडिया है ये खान पान का, लाइफस्टाइल का, और जो विरुद्ध आहार आप जो बता रहे हैं, ये इन्हीं चीजों के रिजल्ट्स हो सकते हैं। मतलब जिसके लिए हम अवेयर होने चाहिए वो हम उल्टा काम करने लगे। मतलब स्टरलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में कहा है इसको, एक हम हमारी बॉडी उसके लिए एक एंटीबॉडी बना देती है, ओके। धूल के लिए, हाँ, धुएं बिल्कुल के लिए बनाती है। बना लेती है, उससे कभी रिएक्शन नहीं होता। अगर हम उसको कांटेक्ट ही नहीं करने देंगे तो कभी भी बाई चांस बड़ा हो गया, पहली बार धूल आ गई, तो उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी। बिल्कुल, एंटीबॉडी बने ही नहीं रहेंगे तब तक, बने ही नहीं रहेंगे। तो जो चीज करनी चाहिए थी वो ना करके जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहे हैं हम, डिब्बा पैक खिला रहे हैं और विरुद्ध आहार कर रहे हैं। रात में भी खिला देते हैं बच्चों को, रात भर जगा देते हैं, मोबाइल देते हैं, सारे काम उल्टे चल रहे हैं, इसलिए बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। फिलहाल आज जो हमारा एक सेशन था, एमबीबीएस और बीएमएस मिलकर कैसे स्वास्थ्य को आगे बढ़ा सकते हैं, इमरजेंसी आने पर हमारे डॉक्टर साहब काम आएंगे और हमारे क्रोनिक बीमारियों में आयुर्वेद काम आएगा। तो दोनों को आप जीवन में सही तरीके से अपनाओ। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको यहाँ जाना है, और कोई क्रोनिक आ गया आपको यहाँ आना है। दोनों कॉम्बिनेशन गलत हो जाएंगे तो बीमारी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ये बात सही है? बिल्कुल 100% सही है सर। तो दोनों का अपनी अपनी जगह रोल है। फिलहाल एमआरसी थेरेपी काम करती है, हमने सर्टिफाइड करा दिया एक एमबीबीएस डॉक्टर से, इन्होंने खुद ली है और उन्होंने बताया है कि ये फेक नहीं है, ये काम करती है, बिल्कुल फेक नहीं है। स्मोकिंग पे तो ये 2000% करती है, क्योंकि स्मोकिंग तो मैं इसे छोड़ चुका हूँ 7-8 महीने के लिए, सिर्फ 2-3 बार की थेरेपी से ही। और अब दोबारा से स्मोकिंग स्टार्ट हो गई थी, वो अब फिर छोड़ने आया हूँ। सुबह थेरेपी ली थी, उसके बाद से अभी तक 1.01% भी मन नहीं किया अभी तक। हम मन पे ही काम करते हैं, इसलिए हम वजन कम करने की थेरेपी देते हैं, कहते हैं खाओ। खाओगे कहाँ से, क्योंकि मन पे तो थेरेपी काम कर रही है, अपने हम मन होने ही नहीं देगी। समझ गए आप? ये था हम जो कह रहे थे एक्सरसाइज मत करो, मन सब कुछ काम करा देगा। ओके। मन की वजह से आप वहां से छोड़ के यहाँ आ गए, आपका मन था ना उसकी डॉक्टर से, आपसे ही लड़ के आए हो आप दोनों, आपने और मैडम ने ना पर्सनल लेनी है, क्यों नहीं दोगे पर्सनल? मैंने कहा मुझे काम ना, तो मन था ना आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो मन से ही आदमी जिंदगी में सारे काम करता है, इसलिए मन अच्छी जगह लगा लीजिए, और नहीं लग रहा है तो एमआरसी थेरेपी एनरोल कीजिए, हम लगा देंगे आपका मन अच्छी जगह। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।